साइंस स्टडी सेंटर, बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैंने अभी आपको डिस्कस करा था पिछले वीडियोस में मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ को। उसमें मैंने पहले प्रॉपर्टी को बताया था और बताया था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यूजुअली कम्यूटेटिव लॉ को ऑबे नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस प्रेजेंट वीडियो में क्या करेंगे, इसके सेकेंड प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। और सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो आपका एसोसिएटिव लॉ है और कहता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो वो एसोसिएटिव लॉ को बिल्कुल ऑबे करता है। और एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से क्या है, a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। यानी कि अगर आपके पास तीन मैट्रिक्स है तो आप सेकेंड और थर्ड मैट्रिक्स को गुना करके फर्स्ट में गुना कर सकते हो, या आप फर्स्ट और सेकेंड में गुना करके थर्ड में गुना कर सकते हो। और इसी रूल को हम लोग किस नियम से जानते हैं, साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ के नाम से जानते हैं। एट फर्स्ट मैं इस रूल को प्रूफ करूंगा और फिर इसके एक एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को तीन मैट्रिक्स मानना पड़ेगा और तीन मैट्रिक्स इस हिसाब से मानना पड़ेगा कि ये तीनों कन्फर्मेबल हो फॉर मल्टीप्लिकेशन के करने लायक हो। ठीक है, तो फॉर द कन्फर्मेबिलिटी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन हम लोग को इसके ऑर्डर और इसके एलिमेंट का जो एड्रेस होगा उसको सुटेबली रखना होगा। तो चलिए, सबसे पहला मैट्रिक्स तो ए को हम लोग मान लेंगे AIJ M क्रॉस N, और बी को मान लेंगे हम लोग BJK N क्रॉस P, क्योंकि इसके रो की संख्या और इसके कॉलम की संख्या इसके कॉलम की संख्या और इसके रो की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और इसका एड्रेस भी इस हिसाब से रखेंगे कि दोनों मल्टीप्लिकेशन के सामने आए तो सेम चीज रहे। सी को हम लोग मान लेंगे CKL और P क्रॉस R। सी को हम लोग क्या मान लेंगे, CKL इसलिए माना, यहाँ लास्ट में क्या है, इसका फर्स्ट हमने के ले लिया और इसको कोई भी अल्टरनेटली कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। तो हमने एक सेलेक्ट कर लिया, क्या सेलेक्ट कर लिया, L। दूसरा, इसका कॉलम की संख्या जो है वो P है, तो इसके रो की संख्या निश्चित रूप से P होनी चाहिए, तभी जाके आप B और C को मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी आप A को B से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और B को C से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी कि ये जो हमारा एजम्पशन है फिलहाल सही लग रहा है। अब हमारा टारगेट है ये देखना पहले, क्योंकि दो मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर होंगे, ये दोनों मैट्रिक्स दोनों साइड वाले, जब इनके ऑर्डर भी सेम होंगे और साथ में क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी सेम होंगे, तो हम लोग पहले इसके ऑर्डर के बारे में डिस्कस कर लें कि राइट साइड का क्या ऑर्डर होगा और लेफ्ट साइड का क्या ऑर्डर होगा। तो हम लोग पहले चर्चा करेंगे ऑर्डर ऑफ LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्डर क्या होगा। तो लेफ्ट साइड का ऑर्डर के लिए देखिए, ए का आपका जो ऑर्डर है बेटा, वो ए का ऑर्डर क्या है आपका, M क्रॉस N। और अगर बी का ऑर्डर अगर देखा जाए तो बी का ऑर्डर आपका N क्रॉस P है, और सी का ऑर्डर देखा जाए तो सी का ऑर्डर P क्रॉस R है। ठीक है, तो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे B और C को, तो BC का जो ऑर्डर आएगा, इसका ऑर्डर बेटा कितना है, M क्रॉस N। A का तो M क्रॉस N ही है ना, तो BC का ऑर्डर में ये दोनों खत्म हो जाता है। जबकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन में जानते हैं, तो BC का ऑर्डर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, N क्रॉस R। ठीक है, और अब अगर इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो ये जो हमारा टोटल A इंटू BC का जो ऑर्डर बनेगा वो बन जाएगा आपका M क्रॉस R, क्योंकि ये दोनों आपका आपस में सेम है, इसकी कॉलम की संख्या और इसकी रो की संख्या सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे से हट जाएगा। तो आपका A इंटू BC का जो ऑर्डर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, M क्रॉस R, जो हमारा किसका है, LHS का ऑर्डर है। अब हम लोग चर्चा करेंगे ऑर्डर ऑफ RHS। तो ऑर्डर ऑफ RHS में हम लोग देखेंगे, ए का ऑर्डर बेटा मेरा कितना है, ए का ऑर्डर बताइए कितना है, M क्रॉस N। और बी का ऑर्डर बताइए कितना है बेटा, N क्रॉस P। और सी का जो ऑर्डर है वो बेटा कितना है बताओ, P क्रॉस R। ठीक है, अब अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसल जैसा हो जाता है उसमें, तो AB का जो ऑर्डर बन जाएगा वो आपका बन जाएगा M क्रॉस P। AB का ऑर्डर कितना बन जाएगा बेटा, M क्रॉस P, और साथ में C इंटू P क्रॉस R का ऑर्डर का है। अब ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि ये दोनों ऑर्डर भी सेम है, कॉलम और रो की संख्या सेम है। तो अब अगर ये AB इंटू C को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो इसका ऑर्डर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, M क्रॉस R। बिल्कुल बन जाएगा M क्रॉस R, क्योंकि ये इसके रो बन जाएगा और ये इसका क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। देयरफॉर कह सकते हैं
ऑर्डर ऑफ LHS इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ RHS। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट साइड का ऑर्डर, राइट साइड का ऑर्डर दोनों सेम है। इसका मतलब है कि हमारा जो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस होता है उसका पहला कंडीशन पूरा हो चुका है कि उनके ऑर्डर सेम है। और हमारा सेकेंड काम ये देखना है कि क्या उनके एलिमेंट भी सेम हैं या नहीं है। तो चलिए अब हम लोग चेक करेंगे इसके लेफ्ट साइड के एलिमेंट को और राइट साइड के एलिमेंट को। और एक बात ध्यान रखिएगा, मेरे पूरे वीडियो को जब तक आप नहीं देख पाइएगा, पूरा सीरीज ऑफ वीडियो देखना होगा आपको। आप जो चाहेंगे कि इस जगह देख के हम लोग पूरे तरह से समझ लें, क्योंकि हमने क्या किया है कि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया पॉइंट बताया है और सारा का सारा पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है बेटा, तो पूरे वीडियो को देखेंगे। तो चलिए, हमने अभी देखा कि हमारा दोनों ऑर्डर सेम है। अब हमारा काम होगा ये देखना कि क्या इसके एलिमेंट सेम होंगे या नहीं होंगे। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले बेटा क्या ले लेते हैं, LHS। ठीक है, और हमारा जो LHS है वो क्या है उसको थोड़ा देखिए। हमारा LHS है A इंटू BC। हमारा LHS क्या है बेटा, A इंटू BC। अब इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं कि थोड़ा सा A इंटू B का जो डेफिनेशन दिया था मैंने उसको थोड़ा यहाँ बता देता हूं, जिससे आपका पूरा क्लियर होगा। A इंटू बी का डेफिनेशन था AIJ और हमने किसको गुना किया है, BJK को। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑर्डर का चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर को मेंशन नहीं कर रहा हूँ। हमारा वेल अंडरस्टूड है यहाँ पे कि A का ऑर्डर जो है M क्रॉस N है और B का जो ऑर्डर है बेटा वो क्या है, N क्रॉस P है। दोनों में जो कॉमन है वो बेटा क्या है, N है। और हमने डिफाइन किया था AB को और इसी को हमने लिखा था CIK और इसका जो वैल्यू लिखा था वो क्या लिखा था बेटा, पहला यानी AIJ गुने दूसरा, बिल्कुल, और J का मान 1 से लेके वहां तक जहां तक दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन कितना बेटा, N। तो इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं AIJ इंटू BJK और J का मान 1 से लेके N तक। यानी कि अगर दो मैट्रिक्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट इंटू दूसरा एलिमेंट और सिग्मा के रूप में हम लोग लिखेंगे और सिग्मा का वैल्यू वहां से वहां तक होगा जहां तक हम लोग क्या करते हैं, आप वहां पे कॉमन जो नंबर ऑफ रोज हैं या कॉमन जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उसके आधार पर उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको थोड़ा सा बता दिए क्योंकि आपके दिमाग में रहना चाहिए। हो सकता है कोई बच्चा इसी वीडियो को देखना शुरू किया हो, इसलिए इस डेफिनेशन को मैं यहाँ यूज करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब बताओ, A को तो आप लिख सकते हो AIJ और यहाँ पे आप B को लिखोगे BJK और C को लिखोगे CKL और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दिए। मैंने ऑर्डर मेंशन नहीं किया है। अब इस दोनों में कॉमन क्या था बेटा, K, और वैल्यू अगर आप देखोगे, ऑर्डर अगर आपने देखा है तो A का ऑर्डर आपने लिया है M क्रॉस N, B का ऑर्डर लिया है N क्रॉस P और C का ऑर्डर लिया है P क्रॉस R। तो जब आप B और C को मल्टीप्लाई करोगे तो B और C को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में कॉमन कितना है बेटा, आपका P। तो इसका मतलब है जब ये सिग्मा के फॉर्म में आएगा, इसका एलिमेंट कंबाइन होकर एक सिंगल यूनिट में आएगा, यानी अभी ये अरेंजमेंट अलग है और ये अरेंजमेंट अलग है। जब मल्टीप्लाई होगा, जब वो सिंगल अरेंजमेंट बनेगा यानी सिंगल एलिमेंट बनेगा तो सिग्मा का यूज होगा और सिग्मा का वैल्यू 1 से लेके P तक जाएगा। तो चलिए, अगर अब इसको ऐसे लिखेंगे AIJ, ठीक है, अब ये दोनों गुना हो जा रहा है और गुना होके क्या लिखाएगा बेटा, BJK इंटू CKL। ठीक है, अब यहाँ सिग्मा का वैल्यू आएगा और K का मान 1 से लेके आपका कहां तक जाएगा, P तक जाएगा। K का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा बेटा, 1 से लेके कहां तक जाएगा, P तक जाएगा, क्योंकि B और C में कॉमन क्या है बेटा, P है। ठीक है, अब अगर इसका ऑर्डर देखा जाए, अगर आपने B और C को मल्टीप्लाई किया बेटा तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, N क्रॉस R, जो कि थोड़ा सा मेंशन कर दे रहा हूं कि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो आपको। और A का ऑर्डर आपको पहले से पता है बेटा, M क्रॉस N। ठीक है, अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो एलिमेंट यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किए तो सिंपली एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके सिग्मा यानी समेशन का साइन दिया है मैंने। तो उसी तरह से जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पहला एलिमेंट होगा और ये हमारा दूसरा एलिमेंट इनटू के रूप में होगा और यहाँ एक और समेशन का साइन आएगा और ये समेशन जो दोनों में कॉमन कितना बेटा, n, तो ये समेशन किसके तरफ जाएगा, n के तरफ जाएगा। तब अगर इसको लिखेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे, सिग्मा AIJ इंटू ये लिखा जाएगा सिग्मा BJK
इंटू सी के एल, और के का मान यहाँ 1 से लेके p था। अब यहाँ जो सिग्मा आएगा वो कॉमन n के लिए है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे j का मान 1 से लेके कहाँ तक, n तक, और ये हमारा सिग्मा सिंगल एलिमेंट बन जाएगा। और ये हमारा जो इसका ऑर्डर है वो हमारा ऑर्डर रहेगा ही, तो ये हमारा सिंगल एलिमेंट बन जाएगा। और ये सिंगल एलिमेंट में मैंने क्या किया, पहला टर्म गुने दूसरा टर्म और समेशन का साइन दिया। ये पहला टर्म है मेरा और ये हमारा दूसरा टर्म है, ये पहला टर्म गुने दूसरा टर्म और समेशन का साइन दिया जहां से जहां तक वो कॉमन था। अब हम लोग ये देखें गौर से, ये इट इज ए नंबर फंक्शन, ये रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन है, यानी aij इज रियल नंबर और फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन के रूप में है। यहाँ पे आपका ये अरेंजमेंट था। अब ये नंबर है और नंबर क्या करता है, सिग्मा साइन को स्विचिंग कर सकता है। चलिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा a इंटू सिग्मा b इंटू सी को, सिग्मा को बाहर स्विचिंग कर सकते हैं सिग्मा सिग्मा a b इंटू सी, क्योंकि सिग्मा यहाँ पे नंबर पे स्विचिंग हो सकता है, जैसा कि हम लोग सिग्मा की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि जब सिग्मा को अंदर अप्लाई कर सकते हैं तो सिग्मा को हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं। तो वही करें, सिग्मा को बाहर निकालेंगे तो सिग्मा j इक्वल टू 1 to n aij, फिर से मैंने aij लिख दिया, सिग्मा को बाहर निकालेंगे, सिग्मा k इक्वल टू 1 p aij डॉट bj के इंटू सी के एल। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे भी चूंकि ये सिग्मा है और सिग्मा को हम लोग बताया कि स्विचिंग किया जा सकता है, तो ये सिग्मा को हम लोग यहाँ घुमा भी सकते हैं। तो सिग्मा को जैसे ही हम लोग यहाँ पे घुमाएंगे, सिग्मा क्योंकि ये नंबर है, नंबर पे ऐसा किया जा सकता है, अगर ये मैट्रिक्स होता है तो वहाँ पे पता नहीं, लेकिन नंबर पे ऐसा किया जा सकता है। तो सिग्मा k इक्वल टू 1 और यहाँ पे आपका 2p और सिग्मा आप क्या कर सकते हैं j इक्वल टू 1 और यहाँ पे n और यहाँ पे aij डॉट bj के इंटू सी के एल। ठीक है बेटा। पहले स्टेप में क्या किया, मैंने सिग्मा को बाहर निकाल दिया सिग्मा के प्रॉपर्टी के हिसाब से, क्योंकि सिग्मा प्रॉपर्टी के हिसाब से बाहर निकल सकता है। दूसरे में मैंने क्या किया है कि बस सिग्मा को यहाँ स्विच कर दिया है। स्विच करने का मतलब है कि आपका जो j इक्वल टू 1 to n था वो बाद में लिख दिया और k इक्वल टू 1 to p को पहले लिख दिया। ठीक है। और ये हमने सिग्मा के प्रॉपर्टी से किया जो कि 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा आ गया होगा। ठीक है। अब चूंकि ये तीनों नंबर है और हम लोग जानते हैं कि नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन पे एसोसिएशन लॉ को ऑब्जर्व करता है, तो इस दोनों को हम लोग एक साथ कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सिग्मा k इक्वल टू 1 to p इंटू सिग्मा j इक्वल टू 1 to n और aij डॉट bj k और इंटू में हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, c के l। ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं है। अब थोड़ा नोटिस करो इसको आप, अगर आप इसको नोटिस करोगे तो ये a इंटू बी है। अगर a इंटू बी निकालेंगे तो हमारा j कॉमन है, तो j का मान 1 से लेके n तक जाएगा और समेशन लगेगा। ठीक है, तो ये a इंटू बी के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं सिग्मा k इक्वल टू 1 to p, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा aij डॉट bj के और इनटू में अभी फिलहाल मेरा क्या है बेटा, c के l, और यहाँ पे आपका j का मान 1 to लेके कहाँ तक है, n तक है, जैसा कि हमने इसको गुना करके लिखा था। ठीक है, एक स्टेप यहाँ और इसके बाद ये लिखा था। ठीक है, और सिग्मा यहाँ पे नहीं था, ध्यान दोगे इस स्टेप में सिग्मा नहीं था, ये टर्म मैट्रिक्स के फॉर्म में था, अगले बार ये एलिमेंट के फॉर्म में आ गया और यहाँ समेशन आ गया है। ठीक है, तो हम लोग अभी फिलहाल इस स्टेप में हैं कि हमारा समेशन भी है और मैट्रिक्स के फॉर्म में है, ये टर्म ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये टर्म हमारा बेटा ये इससे अलग अलग हुआ है। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस सिग्मा को भी हटा सकते हैं, और जैसे ये सिग्मा हटेगा तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा और ये एलिमेंट के रूप में लिखा जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, सिग्मा j इक्वल टू 1 to n aij डॉट bj के और इनटू में लिख सकते हैं हम लोग c के l। ठीक है, और अगर गौर से देखा जाए तो ये हमारा फिर से बन गया ए बी, और ये आपका मैट्रिक्स जो है वो किसके रूप में आ गया, सी के रूप में आ गया, जो कि हमारा RHS है। ठीक है बेटा, एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ, हर एक स्टेप को एक बार ध्यान से देख लेना। हमने ए को लिखा उसके एलिमेंट के रूप में, हमने बी और सी को लिखा साथ में एलिमेंट के रूप में, ये फिलहाल मैट्रिक्स है। हमने जैसे ही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, एलिमेंट गुना हो गया और समेशन का फॉर्म आ गया।
ठीक है। ये भी अब हमारा एक एलिमेंट की तरह काम करेगा और ये भी हमारा एक एलिमेंट है। जैसे इस दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को गुना किया, समेशन का साइन आ गया। कहने का मतलब है, आप कह सकते हो ये समेशन आया है इस दोनों के मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। हमने क्या किया, सिग्मा के साइन को बाय द प्रॉपर्टी ऑफ समेशन हमने क्या किया, बाहर कर दिया और यहाँ पे हमने स्विचिंग कर दिया, दोनों का स्विचिंग कर दिया, ठीक है। अब ये चूंकि नंबर है, ये 3 नंबर है, ए बी सी 3 नंबर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर को तो आपस में एसोसिएट कर सकते हो, तो हमने इसका एसोसिएशन कर दिया है। अब हमने ये एलिमेंट जो सिग्मा के फॉर्म में था, इसको हमने एक साथ लिख दिया है, ठीक है बेटा। मैंने इस स्टेप में ब्रैकेट डाल दिया, बट ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स में नहीं कन्वर्जन हुआ है, ये सिर्फ एलिमेंट के रूप में लिखा। आप इसे स्मॉल ब्रैकेट के द्वारा भी दिखा सकते हो, ठीक है बेटा। अब हमने जैसे ही इस सिग्मा को हटाया तो ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैट्रिक्स में जैसे कि यहाँ पे देखो, आप जैसे गुना किए तो ये सिग्मा में आ गया, और सिग्मा को हटाएगा तो मैट्रिक्स में आ गया। उसी तरह से सिग्मा को जैसे ही मैंने हटाया, ये पहला टर्म मैट्रिक्स का आ गया और ये दूसरा टर्म मैट्रिक्स का आ गया। और अगर आप इसको गौर से देखो, ये ए बी मैट्रिक्स है, और अगर इसको देखो तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि हमारा जो LHS का वैल्यू है वो हमारा किसके बराबर है, RHS के बराबर है। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका एसोसिएशन लॉ को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे एग्जांपल दे रहे हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास A का वैल्यू दिया हुआ है, B का वैल्यू दिया हुआ है और C का वैल्यू दिया हुआ है, और हमको वेरीफाई करना है कि A इंटू BC इक्वल्स टू AB इंटू C एसोसिएशन लॉ को ऑब्जर्व करता है कि नहीं करता है, ठीक है। ट्राई करना और प्रूफ करना। तो हम लोग करते क्या, पहले इसके लेफ्ट साइड के टर्म को देखते हैं। तो हमारा लेफ्ट साइड का टर्म क्या है बेटा, A इंटू BC। तो हम लोग को पहले से पता है कि ब्रैकेट वाला हम लोग काम पहले करेंगे, तो हम लोग B और C का वैल्यू लिख देते हैं, और A को फिलहाल नहीं लिखते क्योंकि इसको गुना तो अभी करना नहीं है। A को जब गुना करना होगा तब लिखेंगे, इससे क्या होगा, स्पेस भी कम लगेगा। A इंटू B का वैल्यू बताओ बेटा कितना, 4 1 2 3, और C का वैल्यू बताओ बेटा कितना, 1 1 2 1, ठीक है। अब इसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने आपको बताया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो पहले का बना देना हॉरिजॉन्टल, दूसरे का बना देना वर्टिकल। अब आओ इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 प्लस 2, फिर आओ बेटा 2 प्लस 6, ठीक है बेटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस 3, ठीक है बेटा। अब A का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं क्योंकि A को अब गुना करने के लिए यूज करना होगा। तो A का वैल्यू कितना है बेटा, 1 माइनस 1 2 3, और इसको ऐड करोगे आप, तो ऐड करोगे तो कितना लिख दोगे बेटा, 6 5 8 5, ठीक है बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर उसी तरह से इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनाओगे। मैं तो डायरेक्ट भी गुना कर सकता हूँ। चलो तो क्या लिखेंगे बेटा, 6 माइनस 8, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 12 प्लस 24, इसका काम खत्म। फिर से ऊपर जाओगे, 5 माइनस 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10 प्लस 15, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख दोगे तो कितना हो जाएगा, -2 0 36 और 25, और ये हमारा क्या निकल के आ गया बेटा, LHS, ठीक है। और अब हम लोग निकालेंगे RHS। तो RHS क्या है बेटा, AB इंटू C, ठीक है। तो A का मान डाल दो, यहाँ पे A का मान कितना है बेटा, 1 माइनस 1 2 3, B का मान भी डाल दो 4 1 2 3, और C का मान यहाँ नहीं डालते हैं क्योंकि इसको अभी यूज नहीं करना है। आप मल्टीप्लाई करो, फिर उसी तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बना के मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो तो क्या लिखोगे बेटा, 4 माइनस 2, नीचे लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, 8, आप प्लस में 6, फिर इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा बताओ, 1 माइनस 3, ठीक है। और फिर इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, 2 प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी फिलहाल C ही रहने देते हैं क्योंकि C तो अगली बार यूज करेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ बताओ, 2, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा 14, और यहाँ हो जाएगा 11, और अब C का वैल्यू लिखो, क्या है बताओ, 1 1 2 1, ठीक है बेटा। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करो, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बना के मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। चलिए तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 माइनस 4, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 प्लस 22, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 प्लस 11, ठीक है बेटा। आ जाओ, क्या हो जाएगा, -2 0 36 और 25। अब देखो दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो गया, तो इसलिए लिख देंगे क्या बेटा, LHS इज इक्वल्स टू RHS। और इस तरह से हमने वेरीफाइड किया कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएशन लॉ को ऑबे करता है। आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाएं, और इसी तरह से